प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर मौके के लिए जो परमेश्वर ने दिया, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि खुदा आपने अब तक हमको संभाला, सुरक्षित रखा, और इस वचन के लिए भी जो परमेश्वर ने दिया मैं धन्यवाद करती हूँ। और बहुत ही अद्भुत तरीके से खुदा आपने ये आज का ये सर्मन तैयार कराया है। लास्ट वीक फ्राइडे को, आई थिंक लास्ट वीक फ्राइडे को, ये जब मैं ये पढ़ रही थी तो उसके बाद से पवित्र आत्मा मुझे कुछ इंसिडेंट्स पे वो मुझसे पूछ रहे थे सेम चीज़ जो मैं आज सबसे पूछने जा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हर एक जन अपने आप से पूछे। जब हम यहाँ पर आए कनाडा में तो यहाँ पर जब भी कुछ होता था तो ये कहते थे आर यू ओके, आर यू ओके। सो बाइबल कहती है आर यू इन पीस, आर यू इन पीस। क्या आप परमेश्वर की शांति में हो? आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, क्या आप परमेश्वर की शांति में हो? क्या परमेश्वर की दी हुई शांति आपके अंदर है? आर यू इन पीस? हेलो, आर यू इन पीस? तो मुझसे पवित्र आत्मा ने बहुत सारे इंसिडेंट्स में उन्होंने मुझसे पूछा जॉयस आर यू इन पीस? तो फिर मैं कहती हाँ, शुड बी इन पीस। ओके, यस आई एम इन पीस, यस थैंक गॉड, बिकॉज हेवनली फादर आप मेरे साथ है, परमेश्वर पिता आप मेरे साथ है, तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। यस आई एम इन पीस। सो हम जब मैं ये पढ़ रही थी 2 Peter chapter 3 verses 13, 14, 17, 18, उसका हिंदी में ऐसे लिखा है, इसलिए दूसरा पत्रस 3 अध्याय 14-17 में लिखा है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। पर इसका इंग्लिश में लिखा है कि therefore beloved, looking forward to these things, be diligent to be found by him in peace, without spot and blameless। मतलब क्या आप यीशु मसीह की शांति में पाए जाते हो? जब आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में हो तब भी अच्छे में सब कुछ अच्छा है ना? सब कुछ, सब भलाई, सब कुछ अच्छा है। हर एक जन खुश है। जिसके पास परमेश्वर नहीं है वो भी जन, जब सब कुछ ठीक चल रहा है वो खुश है। लेकिन क्या अलग करता है हमको और उन लोगों को जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है? हमको जो चीज़ अलग करती है वो यीशु मसीह की शांति है। और उन्होंने कहा मैं जाता हूँ और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, वो नहीं जो दुनिया देती, अपनी शांति। ठीक है? और जब उन्होंने दी है इसका मतलब वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर है ना? और क्या हम उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में हर कदम पे हम उसको इंजॉय कर रहे हैं? क्या हम उसकी शांति में बने हुए हैं? है ना? कोई भी बैड इंसिडेंट होता है, कुछ भी चीज़ होती है, बैड रिपोर्ट, कुछ भी चीज़ होता है, ठीक है, तो क्या तब भी परमेश्वर की दी हुई शांति हमारे अंदर है? जब मैं सोच रही थी इस चीज़ को, और जब मैं उसके बाद मेरे को लास्ट वीक परमेश्वर ने एक ड्रीम दिखाया। उन्होंने दिखाया कि हम एक कार में हैं और छोटे छोटे से माउंटेन्स हैं और हमारी कार ऐसे ऊपर नीचे होके उनमें से जा रही है। और क्लियर मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि जब परमेश्वर के इकलौते बेटे को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, यीशु मसीह की जब निंदा करी, उनकी भलाई में से भी बुराई को निकाला, ठीक है, उनके लिए क्या कहते हैं, झूठ बोला, गलत किया, इंसल्ट करी, तो तुम्हारे साथ मतलब इस टाइम पे परमेश्वर के लोगों के साथ अगर ऐसा होता है तो उनको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अरे ये क्यों हमारे साथ हो रहा है? हम तो इतनी दुआ करते हैं, हम तो इतना अच्छा काम करते हैं, हम तो लोगों के साथ भलाई कर रहे हैं, फिर हमारे साथ ये बुराई क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो स्पिरिट सेम है। लोग बदल गए हैं लेकिन वो आत्माएं वही हैं जो उत्पत्ति से हम देखते आ रहे हैं। वही आत्माएं, वही स्पिरिट अभी भी लोगों में काम कर रही हैं। तो इसमें हैरान होने की बात नहीं है। अपनी शांति को थामे रहें, अपनी शांति को थामे रहें। ये सोचें और ये धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको थामा हुआ है। किसी के भी कुछ भी निंदा करने से या आपके ऊपर कुछ भी लेबल लगाने से या आपके विरोध में कुछ भी करने से परमेश्वर की जो योजना आपके लिए है वो बदल नहीं सकती।
जो खुदा बाप ने आपके लिए बोला है, जो वो करेंगे तो वो करेंगे, ठीक है। यूसुफ के भाइयों ने कुछ भी करा उसके साथ, मार डालने की भी कोशिश करी, कितना उसके साथ गलत 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 होता गया, लेकिन वो जितना भी गलत उसके जीवन में हुआ, वो उसको उस स्थान पे ले आने से नहीं रोक पाया जो परमेश्वर ने उसके लिए चुना था। वो क्या था रीजन? वो परमेश्वर की शांति में बना रहा, वो परमेश्वर की शांति में बना रहा, वो परमेश्वर से लिपटा रहा। तभी जब भी परमेश्वर ने उसको पाया, उसको अपनी शांति में ही पाया, राइट। तो हमें भी अपनी हर सिचुएशन में परमेश्वर की उस शांति को अपने अंदर बनाए रखना है। हमें अपने आप से पूछना है, क्या हम यीशु मसीह के साथ उस शांति में हैं? क्या वो शांति उसकी हमारे अंदर है? चाहे हमारी चंगाई को लेकर हो, चाहे हमारे फाइनेंशियल चीजों को लेकर हो, चाहे घर में लड़ाई झगड़ा हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर की दी हुई शांति आपके अंदर है तो आप बहुत सामर्थ्य हो। आप एक्चुअल में बहुत सामर्थ्य हो। आप डरोगे नहीं, आप घबराओगे नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर, वो तभी लिखा है कि बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। इफ यू हैव हिज पीस, अगर आपके अंदर उसकी शांति है तो उसका क्या वो है चिन्ह? कैसे हम पता लगाएंगे कि इस व्यक्ति के अंदर शांति है, विश्वास है? उसके एक्शंस के द्वारा, उसके शब्दों के द्वारा हमें पता चलेगा। आगे जैसे कि हम निर्गमन में पढ़ते हैं, निर्गमन 14:14 में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, चुपचाप रहो। लेकिन इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं, एम्पलीफाइड वर्जन में लिखा है, द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू एंड यू शैल होल्ड योर पीस एंड रिमेन एट रेस्ट। होल्ड योर पीस। परेशान होने की जरूरत नहीं है। होल्ड योर पीस, क्योंकि परमेश्वर वो सिंहासन पे बैठा है, उसने आपको बनाया है। वो कुछ भी कभी भी ऐसे करके चेंज कर सकते हैं। आपको अपने विश्वास को पकड़े रहना है, अपने अंगीकार को आपको स्ट्रांग करना है कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने सारी बातों में मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करा है। चाहे कुछ भी नेगेटिव हो रहा, तूने मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करा है। होल्ड योर पीस। कितना हम उस परमेश्वर की शांति को थामे हुए हैं, जितना हम उसकी शांति को थामे रहेंगे उतना ही हम जॉयफुल रहेंगे, हम रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि खुदा बाप का सरदूतों का बाड़ा हमारे चारों ओर है। छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत ही सामर्थ्य बातें हैं, ये बहुत ही सामर्थ्य बातें हैं। और हम एक और वर्जन में हम पढ़ते हैं, गॉड विल फाइट द बैटल फॉर यू एंड यू कीप योर माउथ शट। है ना? कुछ नेगेटिव नहीं बोलना, कुछ गलत नहीं बोलना। क्या हो रहा है, वो छोटे बच्चे को देखा है, छोटा सा कट लगता है और हाय कूदा कादी और रोना धोना सब कुछ, पूरा घर अपने सिर पर उठा लेते हैं। छोटा सा कट ही है, रिलैक्स, राइट? जो भी, चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। मैं बताना चाहती हूँ, पिछले दिनों में और उससे पहले भी बहुत बार दुष्ट ने बहुत अलग अलग तरह से मेरे को फिजिकली मुझ पे बहुत ज़्यादा अटैक किए थे। लेकिन जब भी कुछ भी ऐसी चीज़ हुई, हर बार मुझे वो चीज़ दिखती थी पर मैं बोलती नहीं थी। मैं यही कहती थी, यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ। आपने मुझे अपनी चंगाई से आशीषित कर दिया है, क्योंकि आपकी बेटी हूँ। आपने मुझे चंगाई दे दी है। बहुत बार मैं बताना चाहती हूँ, बिना किसी, मैं ये नहीं कह रही कि मैं मेडिसिन के अगेंस्ट मैं कुछ नहीं कह रही, पर मैं अपना बता रही हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ बिना किसी को बताए, बिना कुछ मेडिसिन लिए, लेकिन बोल बोल के, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, इस दवाई को दिन में 3 बार लो, 4 बार लो। मैं बताना चाहती हूँ, मैं सुबह दोपहर शाम रात परमेश्वर के वचन को दवाइयों की तरह लेती थी। खुदावा तूने मुझे चंगा कर दिया है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, तेरे लहू से मैं धोई गई हूँ, तूने मेरे पापों श्रापों को, अपराधों को मुझसे दूर कर दिया है। ये उठते बैठते जिस तरह से मैं बोली हूँ, मैं बताना चाहती हूँ, खुदावा आपने उन चीजों को ऐसे करके मेरे जीवन से अलग किया।
हालेलुया। चाहे शरीर में, चाहे इमोशंस में, चाहे आसपास की चीज़ों में कितना भी तूफान क्यों ना हो रहा हो, हमारे पास परमेश्वर का जीवित वचन है और वो कहते हैं होल्ड योर पीस। क्या आप परमेश्वर की शांति में पाए जाते हो? आप जिस भी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो, क्या परमेश्वर की वो शांति आपके अंदर है? क्या आपके रिलेशंस में, क्या आपके दिलो दिमाग में, क्या परमेश्वर की दी हुई शांति है? क्या आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो? उसमें बहुत सामर्थ है, उसमें बहुत आप डरोगे नहीं। आप इधर उधर किसी के सामने, आप किसी के सामने आपका हाथ ऐसा होएगा ही नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर की शांति है ना, तो सिर्फ आप हाथ उठा के उसका धन्यवाद ही करोगे। चाहे चीज़ें दिख रही हैं, चाहे नहीं दिख रही, लेकिन आप विश्वास में, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का, जब मैं पढ़ रही थी प्रेरितों के काम में, उसका सबसे लास्ट जो चैप्टर है, उसमें जब पौलुस जब जाता है मालदीव पे, उससे पहले क्या होता है, ये लोग तूफान आता है और पौलुस उन लोगों को ढांढस देता है। वो कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो। प्रेरितों के काम 27 पढ़ रही हूँ, 18 से 25 में, जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। जब बहुत दिनों तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। सारी आशा खत्म हो गई। इधर ट्राई किया, उधर ट्राई, कुछ होप ही नहीं है, अंधेरा ही है। कोई दवाई काम ही नहीं कर रही है, कोई डॉक्टर इस चीज का इलाज ही नहीं कर पा रहा है ना, कोई भी वकील इन लड़ाई झगड़ों का कुछ समाधान ही नहीं कर पा रहे। हमारे घर से ये परेशानियां जा ही नहीं रही हैं, कोई कहीं से कुछ मतलब मदद की कोई उम्मीद नजर ही नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो कह रहे सब चीजें, आशा क्या होती रही, जाती रही, सब कुछ खत्म। लेकिन तब भी जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना ये विपत्ति आती और ना ये हानि उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना आवश्यक है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमसे भी कुछ कहता है, हमसे भी अलग अलग सिचुएशंस में हमसे भी कुछ कहता है। तो क्या हम अपने अंदर ढांढस बांधे हुए हैं कि हमारी हानि नहीं होगी? क्या उस चीज का हमने अपने आप को वो हिम्मत दी हुई है? आसपास के लोग निराशा में हैं, ठीक है, वो गिव अप कर चुके हैं, लेकिन हमें गिव अप नहीं करना है। हमें परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना है। खुदा ने कहा कि मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं, मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं। परमेश्वर के वचन को थामे रहे। वो देखो पौलुस अकेला है ना, उसमें आंधियां थी, वो भी उस चीज को ले सकता था कि आजकल लोग भी क्या करते हैं, लॉजिक्स पे जाते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं कि ये चीज तो होनी ही है, ऐसा तो होता ही है ना, ये चीज तो है ही, एक के बाद एक ये ऐसा डाउनफॉल तो आता ही है। नहीं, रुक जाओ। कल मैं एक ड्रीम देख रही थी, उस ड्रीम में मेरे को ध्यान नहीं मैं किसको कह रही थी, पर कोई मेरे साथ खड़ा था, तो उसने कुछ बोला अपनी सिचुएशन के लिए, और तो मैंने उससे बोला, मैं कहा जुबान के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, कुछ नेगेटिव नहीं बोलिए, कुछ नेगेटिव बोलने की जरूरत नहीं। मतलब मैं सपने में भी उसको मैं कह रही थी, ठीक है। तो ये चीज है, चाहे सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो, चाहे लोग आपका मजाक भी उड़ाए, नूह के समान आप धर्म के प्रचारक बन जाओ, नूह के समान।
ठीक है। कई बार लोग क्या होते हैं, डिसहार्टेड हो जाते हैं। कई बार लोग आसपास के लोगों के साथ मिंगल होना चाहते हैं तो उनकी जैसे लैंग्वेज यूज करने लगते हैं, उनके जैसे वर्ड्स यूज करने लगते हैं, उनकी गलत बातों पे भरोसा करने लगते हैं। हम वो नहीं हैं, हमारा सर्कल अलग है। हम स्वर्गीय स्थानों में विराजमान होने वाले लोग हैं। हमारी मुंह की बातें अलग हैं, हमारा भरोसा, हमारा चाल चलन, हमारा विश्वास अलग है, हमारा एटीट्यूड अलग है, हमारा स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव है। हम वो नहीं है जो लोग कह रहे हैं, हम वो नहीं है जो सिचुएशन हमें कह रही है। हमने ढांढस बांधा हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कुछ कहा है और हम परमेश्वर के हर एक वायदे पे भरोसा करने वाले लोग हैं। हालेलुया। जब हम उसके हर एक वायदे पे को अपने अंदर दृढ़ता से लेंगे और उस पिता के साथ हम चलेंगे, तो मैं बताना चाहती हूँ हर दिन हम मुस्कुराते हुए अपनी हर प्रॉब्लम्स को हम फेस कर पाएंगे। उदासी में नहीं जाएंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। हालेलुया। जैसे कि यहाँ पर पौलुस था, जब हम 28 अध्याय में पढ़ते हैं, वो एक द्वीप में जाता है और वो जब लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं जलाने के लिए, तो जब वो जलाते हैं तो उस लकड़ी में से क्या निकलता है, एक सांप निकलता है, स्नेक निकलता है, और वो उसके हाथ पे ऐसे क्या होता है, लिपट जाता है। पौलुस क्या करता है, वो उसे झटक देता है और वो अपना रिलैक्स बैठा रहता है, राइट। पर लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उससे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु जो लोग आसपास के थे वो क्या कर रहे थे, वो बाट जो रहे थे। वो बाट जोते थे कि वह सूज जाएगा या एकाएक वो गिर के मर जाएगा। मतलब क्या, सिम्टम्स देख रहे थे। आज के टाइम पर भी लोग सिम्टम्स देखते हैं। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि अरे ये कहीं वो चीज तो नहीं है, ये देखो इसमें ये चीज बढ़ेगी, अब ये ऐसा फैलेगा, अब ये ऐसा होगा। सिम्टम्स देखते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स क्यों देखना? पौलुस के समान क्यों नहीं अपनी हर उन चीजों को झाड़ के प्रभु का धन्यवाद करते हुए बैठ जाओ? क्योंकि उससे पहले परमेश्वर ने उससे कहा कि तू वहां पर कैसर के सामने क्या होगा, मेरा गवाह होएगा। हालेलुया। उसको पता था कि परमेश्वर ने उसको कोई चीज बोली है, वो मरेगा नहीं, वो जिंदा रहेगा। तो उसने किसी भी तरह का सिम्टम नहीं देखा, भले ही सांप उसके हाथ में लिपट गया था, है ना। अपने जीवन में, हमारी लाइफ में कुछ भी होता है, छोटी छोटी चीजों को इतनी बारीकी से उनका नेगेटिव चीज देखने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह का कोई सिम्टम हमारे लिए नहीं है। जो सिम्टम्स हैं वो सारे सिम्टम्स यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए हैं। उनके कोड़े खाने से हम चंगे हैं। अब हम चंगाई के सिम्टम्स देखेंगे। अब वो देखो, वो चीज ठीक हो रही है, अब मुझे आराम मिल रहा है, अब वो दर्द जाता रहा, वो दर्द कम होता जा रहा है, बिल्कुल कम हो जाएगा। भलाई की, चंगाई के सिम्टम्स देखने की जरूरत है, नेगेटिव चीजों की नहीं। आज के टाइम पे लोग सिम्टम्स देखते हैं नेगेटिव। उस टाइम पर भी देख रहे थे कि अरे हाथ सूज जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं हुआ। पौलुस रिलैक्स रहा। वही परमेश्वर हमसे भी चाहते हैं। अपने जीवन के हर एक दिन को हम बुद्धिमानी से बिताएं। वी शुड होल्ड आवर पीस। उस शांति को थामे रहें और यीशु मसीह की शांति में हम पाए जाएं। हर सिम्टम, कोई सिम्टम्स कुछ नहीं, बस उस चीज का विश्वास करें कि यीशु उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। उस चीज का विश्वास करें कि वो परमेश्वर, जो सामर्थी परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, वो सिंहासन पे अभी भी विराजमान है और वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हमारे डाउट के लिए नहीं करेगा परमेश्वर, हमारे विश्वास पे वो एक्ट करेंगे, हमारे विश्वास पे। तो उसके बाद जब हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जब जी उठे थे और जब चेलों को दिखाई दिए थे, तो सबसे पहले उन्होंने बोला, शालोम, तुम्हें शांति मिले, पीस बी विद यू, पीस बी विद यू। और जब मैं देख रही थी तो पूरी बाइबल में पीस, जो परमेश्वर की जो शांति है, उस बात का जिक्र मोर देन, आई मीन इन बिटवीन 430 to 790 टाइम्स हुआ है। पीस बी विद यू, गो इन पीस, मेरी शांति तुम्हारे साथ बनी रहे। मतलब ये
छोटी सी चीज़ नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, Hallelujah. बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये एक वन ऑफ द फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट इज पीस। पवित्र आत्मा के जो फल हैं उनमें से एक फल शांति भी है। Hallelujah. तो क्या वो फल हमारे अंदर है? मैं बताना चाहती हूँ, अगर फल है तो लोमड़ियाँ भी आएंगी। शैतान दुष्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि आपकी उस शांति को आपके अंदर से चुरा ले। तो वो संदेह भी डालेगा, सिम्टम्स भी दिखाएगा, लड़ाई झगड़े भी दिखाएगा, डाउट भी दिखाएगा, कमज़ोरी भी दिखाएगा। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ आपको, परमेश्वर के वचन से एनकरेज करना चाहती हूँ कि उन सब के आगे आप यीशु मसीह को खड़ा कर दें। Hallelujah. यीशु मसीह को खड़ा कर दें। यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो, आप बुद्धिमान हो, आप स्ट्रांग हो, आप हेल्दी हो। आपको परमेश्वर ने सिर बनाया है Hallelujah. और कोई भी किसी भी भली वस्तु की घटी आपके जीवन में नहीं हो सकती। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम्हें शांति दे देता हूँ, उस शांति में तुम आनंदित रहो। उन्होंने कहा मैं अपनी शांति देता हूँ। और हम अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से यीशु मसीह की उस शांति को हम समझ नहीं सकते जब तक कि हम उसके साथ बैठेंगे नहीं। यीशु मसीह की शांति बहुत अलग है, बहुत अलग है। वो हर तरह के विरोध और झूठ और हर तरह के नेगेटिव सिचुएशन में भी वो शांत रहे। उनको पता था आगे कितनी दर्दनाक, उनको कितना दर्द उनको सहना है, वो शांति उनके अंदर रही। क्या वो शांति हमारे अंदर है? जब हम देखते हैं रिपोर्ट्स खराब आई हैं, तो क्या तब भी वो शांति हमारे अंदर रहती है? जब हम देखते हैं हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, क्या तब भी वो शांति हमारे अंदर रहती है? जब हम देखते हैं हमारे रिलेशंस खराब होते जा रहे हैं, या कई बार होता है कि बहुत बार लोग, हमारी फैमिली में लोग गलत चॉइसेस कर लेते हैं, तो क्या तब भी परमेश्वर की दी हुई शांति हमारे अंदर है? वो शांति हमारे अंदर होनी चाहिए, वो शांति हमारे अंदर होनी चाहिए। वी शुड होल्ड दैट पीस। और आगे लिखा है क्यों, इसमें एक जगह पे मैं पढ़ रही थी, लूक में लिखा है, सेइंग ब्लेस्ड इज द किंग हु कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, पीस इन हेवन। क्योंकि स्वर्ग में क्या है? शांति ही है। वो शांति का ही माहौल है। और खुदा आप चाहते कि यहाँ पर भी रहते हुए हम उसकी उसी शांति को इंजॉय कर सकें, नो मैटर व्हाट, चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन क्यों ना हो। आप अकेले नहीं हो, वो खुदा बाप आपके साथ है। हालेलुया। वो कह रहे हैं कि जब यीशु मसीह के साथ लोगों ने ऐसे किया, बहुत बार लोग क्या होता है, वो डिसहार्टेड हो जाते हैं कि यार ये कितना निरादर मेरा कर रहे हैं, कितना झूठ मेरे लिए बोल रहे हैं, कितना मेरे साथ गलत व्यवहार करते जा रहे हैं। नहीं करने दो, वो उनका स्वभाव है। रिलैक्स रहो। पवित्र आत्मा ने मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से सिखाई है, और ये चीज़ मैं आप लोगों को भी एनकरेज करूँगी। कोई भी आपके साथ जो भी कर रहा है, वृक्ष अपने फलों से पहचाना जाता है। वो आपके साथ वो कर रहे हैं जो उनके अंदर है, पर आप उनके साथ वो करो जो आपके अंदर है, यीशु मसीह का दिया हुआ प्यार, Hallelujah. वो फॉरगिवनेस, सर्व करना, आदर करना, जो आपके पास है आप वो करो। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन इस चीज़ को प्रैक्टिकली हम करने लग जाएंगे, हम उस चीज़ को समझ पाएंगे कि कैसे यीशु मसीह ने यहूदा स्क्रूति के पैर धोए। यहूदा स्क्रूति के पैर, है ना, समझ पाएंगे। किसी भी तरह की कोई भी कड़वाहट, कोई भी बिटरनेस, अनफॉरगिवनेस यीशु मसीह के अंदर ना तब थी ना आज है। यीशु मसीह चाहते कि हमारे अंदर भी वही चीज़ हो। इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के उसकी शांति को हम इंजॉय करें, Hallelujah. उसकी शांति में हम पाए जाएं। दिस इज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट। और अगर शांति नहीं है, हमारा शरीर यीशु मसीह की शांति के लिए है, हमारा शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए है, हमारा शरीर परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए है। हमारा शरीर चिंताओं के लिए नहीं है, परेशान होने के लिए नहीं है। जितना आप परेशान होगे, जितना आप चिंतित रहोगे, आपका शरीर उतना ही खराब होता जाएगा। ब्लड प्रेशर हाई, शुगर हाई, ये चीज़ वो चीज़, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन जितना आपके अंदर स्तुति आराधना होती रहेगी, जितना आप परमेश्वर के साथ लगे रहोगे, उतना उसकी शांति आपके अंदर, आप स्थिर हो जाओगे प्रभु में।
हालेलुया। अनशेकेबल। परमेश्वर की जो शांति होती है वो अपने बंदों को अनशेकेबल बनाती है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, आप हिलोगे नहीं, आप डरोगे नहीं, क्योंकि उसकी शांति आपके अंदर है। हालेलुया। आप घबराओगे भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। एक और वचन मैं पढ़ना चाहूंगी। भजन संहिता 73:25 में लिखा है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। ये एक प्रार्थना है दुआ दाऊद की, कि स्वर्ग में मेरा और कौन है प्रभु, है ना, और मैं तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हालेलुया। अब्राहम भी जब निकला था तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर था और कोई नहीं था, और परमेश्वर ने उसको संभाला, उसको सुरक्षित रखा, अपने वायदे को पूरा किया, हालेलुया। उसको बढ़ाया। वही जिंदा परमेश्वर मेरे और आपके साथ भी है। वही जिंदा परमेश्वर, वही सामर्थी परमेश्वर जो सारा के गर्भ के मरी हुई दशा में भी ऐसा अद्भुत कार्य किया कि उसको संतान की आशीष दी। हालेलुया। जो संसार कहता है ना हो ही नहीं सकता, असंभव है, इतने साल लग जाएंगे, इतना टाइम हो जाएगा, वो परमेश्वर समयों को बनाने वाला, उनको कंट्रोल करने वाला परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। और वो हमसे सिर्फ ये कह रहा है, इन सब दुनियावी चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम इस दुनिया में हो पर इस दुनिया के नहीं हो। इस दुनिया के नहीं हो। क्या मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव है या मुश्किल है? नहीं है। होल्ड योर पीस। अपना कन्फेशन स्ट्रांग रखें, जॉयफुल रखें, और परमेश्वर के साथ रिलैक्स होकर हर एक दिन को आनंदित होते हुए बिताएं। तभी वो कहते हैं, आज का दिन मैंने दिया, इसमें तुम आनंदित रहो। कैसे आनंदित रहे खुदावा? इतनी सारी प्रॉब्लम, इतनी सारी टेंशन, इतना सारा दर्द, इतनी सारी ऐसी ये सब चीज़ें खुदावा आपको बता रहे हैं, पर खुदावा आपसे भी कुछ कह रहे हैं। आज के दिन को आनंदित होकर बिताओ, क्योंकि मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है। मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है। विश्वास करो, भरोसा करो, और जितना हम विश्वास करेंगे यीशु मसीह पे, जितना हम उस पर भरोसा करेंगे, आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सच में महसूस करोगे कि प्रभु, इस पृथ्वी पे मुझे सिर्फ तू चाहिए, मेरे लिए तू इम्पोर्टेंट है। और खुदा बाप देखो कि सारी चीज़ें आपके लिए ऐसे पूरा कर देंगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उनके आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक जन को आशीष दे, ऐसा मैं चाहती हूँ। और एक और चीज़ इसमें लिखा है, इफिशियंस में जब हम पढ़ते हैं उसमें एक जगह पे लिखा है कि जब यीशु मसीह आए, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से लिखा है कि ही केम एंड प्रीच्ड पीस टू यू। ही केम एंड प्रीच्ड पीस टू यू, क्योंकि उसने छुटकारा दे दिया है, चंगाई दे दी है, मृत्यु से आपको निकाल दिया है, आपको नया जीवन दे दिया है, आप उसमें जन्म ले चुके हो। वो जो उनकी आखिरी सांस थी और जो उन्होंने उसके बाद जो वो जीवन, हम उसमें जी उठे थे, हम उसमें जी उठे हैं, हम यीशु मसीह में पाए जाते हैं। तो वही बात कि हमारे अंदर जब हम यीशु मसीह में पाए जाते हैं तो उसकी शांति में पाए जाएं, चाहे सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो। जैसे पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, जॉयस आर यू इन पीस, जॉयस आर यू इन पीस। कई बार मैंने कहा यस आई एम इन पीस, कई बार मैंने कहा ओह आई शुड नॉट थिंक लाइक दिस, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ओके नाउ आई एम इन पीस। सो हमें भी ऐसे ही अपने आप को चेक करते हुए चलना है कि कैसे भी उसमें आर वी इन पीस, क्या हम यीशु मसीह की शांति में पाए जाते हैं, वो पाना बहुत ज़रूरी है। आमीन। मैं प्रार्थना करूंगी, उसके बाद फिर हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते प्रभु जी आज के दिन के लिए, मेरे खुदा में धन्यवाद करते प्रभु आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। प्रभु वचन आपका, लोग आपके मेरे पिता, और मैं विश्वास करती हूँ मेरे खुदा पिता कि आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करी है प्रभु जी। खुदा पिता आपसे प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा आप अपने लोगों की सहायता करिए है प्रभु, कि जहाँ पर भी वो परेशान हैं,
जहाँ पर भी वो दर्द में है, तकलीफ में है, जहाँ पर भी वो होपलेस सिचुएशन में है, आपकी शांति उन तक पहुँचने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करती प्रभु, अपने लोगों को छूइए प्रभु, उनको अपना सामर्थ दीजिए मेरे परमेश्वर। प्रभु उनकी सहायता करिए प्रभु जी, कि अपने उन एरियाज को प्रभु जहाँ पर आपकी शांति नहीं है वो सरेंडर करने पाए आपके सामने। प्रभु सारा कंट्रोल वो आपको देने पाए मेरे प्रभु। प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ, उनके जीवनों में कार्य करिए मेरे खुदा, उनकी सिचुएशंस को बदलिए मेरे परमेश्वर, उनके शरीर की जो भी तकलीफ़ें हैं उससे उनको दूर करिए मेरे पिता, और हर हालत में उनके दिल और दिमाग, प्राण, आत्मा, शरीर में आपकी शांति बनी रहे मेरे पिता। ऐसा आपसे मांगती हूँ मेरे प्रभु। शैतान की, दुष्ट की सारी विरोधी शक्तियों को बांध देती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आपके इस वचन के द्वारा बहुत लोगों का जीवन बदलने पाए मेरे पिता। आपके इस वचन के द्वारा बहुत लोग आज़ाद होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु, आपके नाम से मांगते प्रभु। आपका वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा पिता। आपका धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आपका ये वचन, ये सत्य लोगों को उनकी गलत फहमियों से, उनके डर से आज़ाद करने पाए। यीशु आपके नाम से कहते हूँ, धन्यवाद करते मेरे पिता। धन्यवाद की भेंट आपको चढ़ाते, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।